हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को याद रखने की शानदार ट्रिक, जिसके माध्यम से आप पढ़े हुए अपने सब्जेक्ट को, कंटेंट को बड़ी आसानी से काफ़ी समय तक याद रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको दो तरह से विधियाँ ईजाद किया है। एक शारीरिक रूप से आपको क्या करना है, एक मेंटली रूप से आपको क्या करना है। तो पहले हम फिजिकली रूप से देख लेते हैं कि किसी पढ़ी हुई चीज़ को, पढ़ी हुए सब्जेक्ट को, पढ़े हुए विषय वस्तु को, टॉपिक को हम कैसे अधिक समय तक याद रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने जो दैनिक दिनचर्या होती है, जैसे भोजन, तो भोजन आपको संतुलित लेना है। संतुलित का मतलब जिसमें पौष्टिक तत्व हों, और दूसरी बात निश्चित हो। ये नहीं कि ज़्यादा खा लिया शाम को, सुबह को कम खाए, सुबह ज़्यादा खा लिया। तो एवरेज में खाना खाना है। और अगर आपकी परिस्थिति ऐसी बनती है कि आप बासी भोजन को अवॉइड करें, तो बासी भोजन खाने से बचें। विद्यार्थियों में देखा जाता है जो तैयारी करते हैं तो एक बार खाना बना लेते हैं और जब तक चलता है तो चलता रहता है। तो खाने पर आप विशेष ध्यान देंगे। फिर दूसरी बात है, श्रम उस हिसाब से करें। पढ़ाई का जो घंटा डिसाइड करते हैं, आपको कितने टॉपिक क्लियर करना है, कितने समय में, वो चीज़ ध्यान रखें। घंटे पर ना जाएं, श्रम को ज़्यादा बढ़ावा ना दें। मतलब आपको स्टडी को जो है बोझिल नहीं बनाना है। जब तक समझ में आए तब तक ही पढ़ें। उसके बाद ज़्यादा अगर बिखराव होता है, आपको तनाव होने लगता है, तो छोड़ दें। लोग कहने हैं कि 12 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे, जितना आपको सफिशिएंट लगे। ये बकवास में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो शरीर आपका जिस हिसाब से काम कर रहा है उस हिसाब से आपको उसमें 100% देना है, ये नहीं कर रहे हैं। फिर नींद पर्याप्त लेनी है। एक जो भ्रम रहता है कि कम सोएंगे अधिक पढ़ेंगे, है ना। तो अगर कम सोते हैं तो उसका जो तनाव है हमारे दिमाग में रह जाता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती। तो नींद पर्याप्त लें। पर्याप्त का मतलब ये है कि सोते ही ना रहें, इतना सो लें कि ये मतलब आपका शरीर और दिमाग दोनों काम करते रहें। तो नींद पर्याप्त लें। फिर व्यायाम 24 घंटे में आप 20 से 30 मिनट ज़रूर निकालिए व्यायाम के लिए। एक्सरसाइज करिए, जो भी आता है आपको, आप पूछ लीजिए गाइड जो भी हैं उनसे सलाह लेकर, और इस काम को ज़रूर करिए। दौड़ना, दौड़ सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट रेगुलरली। और आरामदायक स्थिति, जो जिस पोजीशन में आपको सबसे अच्छा लगता है, लोग क्या कहते हो दुनियादारी से मतलब नहीं है। जो जिस पोजीशन में आपको बैठकर आराम फील होता है, उसी पोजीशन में बैठकर अध्ययन करें। तो उससे क्या होगा, आपका शरीर और दिमाग दोनों एक अच्छी स्थिति में रहेंगे। फिर आपकी कुछ आदतें होती है, उसको आपको सुधार करना है। मतलब जैसे आपको जब पढ़ना है तो लिख कर पढ़ना है। मतलब एक बार आप पढ़ लिए सरसरी निगाह में, फिर जैसे नोट्स वगैरह बना लिए, तो पढ़ने के बाद फिर उसको बंद करके उसी चीज़ को आपको लिख लेना है एक बार 2 बार। तो वो चीज़ें क्या है, आपके दिमाग में स्मरण शक्ति को मजबूत करती हैं। फिर अगला क्या है, रिवीजन के साथ आगे बढ़ना है। जैसे मसलन क्या है कि आप हमेशा क्या करते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं वो पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं। तो उसका रिवीजन का एक तरीका ये हो सकता है कि आप पढ़िए, फिर अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो 1 घंटे रिवीजन करिए पिछला। फिर ऐसे आगे बढ़ते जाइए, रिवीजन ज़रूर करिए पूरा पीछे का। रिवीजन के लिए आप टाइम को घटाते जाइए, लेकिन आप रिवीजन ज़रूर करिए। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपकी कमांड में सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर मंथली रिवीजन भी होता है। जैसे आपने पूरा पढ़ लिया, अब नया सेगमेंट चालू कर दिया, नया टॉपिक चालू कर दिया, तो 1 महीने में जो जितना भी आपने पढ़ा है, मान लीजिए 6 महीने में आपने जो भी पढ़ लिया है, तो पिछले महीने में 5 महीने में जो भी पढ़ा है उसको सरसरी निगाह से आप देखेंगे, तो आपको पता हो जाएगा कि कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है, कहाँ पे आपको ज़्यादा कमांड करने की ज़रूरत है। और जो भेड़ चाल होती है, लोग ऐसा करते हैं वैसा हम भी करेंगे, इससे बचना है। जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी क्षमताएं हैं, उस हिसाब से आपको स्टडी करना है। जो आपका दिमाग उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको अपने में समाहित करता है, जो आप अधिक याद कर पाते हैं। जितना समझ के याद करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। एक रट्टू तोता होता है, जो रटने से थोड़ा सा आपको बचना है। फिर एक और आदत होती है, आप अक्सर सुने होंगे कि चलते फिरते आपको चीज़ें रिवाइज करना है। जैसे जो भी आपने सुबह पढ़ा तो पूरा दिन
उसको स्मरण में ला दे। कुछ भी काम करेंगे लेकिन उसमें आपका बार बार दिमाग जाता है अगर, तो वो आपके मतलब एक रूटीन में आ जाता है। तो जैसे शाम को पढ़े सोने से पहले, फिर सुबह उठे ब्रश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको मन ही मन में एक रिवीजन करते जाएंगे। तो ये जो गुनगुनाने की आदत है मन में, तो वो आदत डालेंगे तो निश्चित रूप से आप अधिक समय तक चीज़ों को याद कर पाएंगे। और ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि लोग आपको बता देंगे कि ऐसा पढ़ लो तो याद ही हो जाएगा। ये सब कहने की बातें हैं, बचकानी बातें हैं, ये एक सफ़ेद झूठ है, इससे बचना है। और किसी विद्वान ने कहा है कि सफलता जो होती है उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, और जमकर मेहनत करेंगे। और एक बात और है कि शिक्षा और मेहनत दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं काम ही आ जाएंगी। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसका ब्याज के साथ आपको शिक्षा वापस कर देगी। ये शिक्षा का सिद्धांत ही है। तो इन सब बिंदुओं को हमने देख लिया। इसके संबंध में जो भी आपके डाउट हैं, जो भी कमेंट है, जो भी पूछना चाहते हैं, जो सुझाव देना चाहते हैं, तो देकर हमें बताएं, उसका हम समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूरतमंद लोगों को, ऐसे लोगों को जिनको सच में ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब